जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। बीजेपी का जला लो, बीजेपी का जला लो, बीजेपी का जला लो। वोटों के लिए दिखाए गए ख्वाब में एक वो भारत भी शामिल है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, पर डॉलर के आगे घुटने टेक चुका है। दूसरा, इस सियासी तमाशे में वो न्यू इंडिया भी शामिल है जो सड़क पर अपनी किस्मत बेचकर आत्मनिर्भर बनने चल पड़ा है। और इन दोनों के बीच में है हिंदू राष्ट्र का ख्वाब वाला भारत। फेक न्यूज की आंधी है, प्रोपेगेंडा और सत्ता के खिलाफ बोलने और लिखने वालों पर लगातार होती FIR की लंबी लिस्ट है। इन तीनों भारत में से आप कौन से ख्वाबों के भारत में जिंदगी जी रहे हैं, खुद ही ढूंढ लीजिए। पर ध्यान रहे, इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी सरकार ने शमशान में फ्यूनरी यानी क्रियाक्रम पर भी 18% GST लगा दिया है। और GST काउंसिल इस फ्यूनरी को जॉब वर्क मानती है। बड़ा सवाल यह है कि इतना GST देगा कौन, मरने वाला खुद या कंधा देने वाले? वैसे बिगड़ते हालात पर बहुत खामोशी है। लिबरलाइजेशन के पैरोकार और रुपयों के डीवैल्यूएशन में तमाम गुण देखने वाले इकोनॉमिस्ट भी खामोश हैं। डॉलर जब 79.37 रुपये का हो गया और रिजर्व बैंक की सारी कवायद के बाद भी सुधर नहीं पाया है, तो कोई भी ऐसा इकोनॉमिस्ट सामने नहीं आया जो रुपए के डिवैल्यूएशन को एक्सपोर्ट बढ़ाने और GDP बढ़ने में कंट्रीब्यूशन का लॉजिक दे रहा हो। डॉलर को 40 रुपये पर लाने की बात करने वाले तो अब इस सवाल को छूने से भी बचने लगे हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत पर लगभग $621 अरब का विदेशी कर्ज है और अगले महीने इसमें से $267 अरब मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि यह रकम भारत को हर हाल में चुकानी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, अगर $267 अरब की जरूरत होगी या इतनी रकम मुल्क से बाहर जाएगी तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त कमी देखने को मिल सकती है और तब बाजार में डॉलर की मांग भी ज्यादा रहेगी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि कुल $51 अरब के कर्ज में ही श्रीलंका कटोरा लेकर खड़ा हो चुका है। और जानकारों का मानना है कि भारत में अभी मंदी की आहट तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं है कि उस पर तमाम आम लोगों का ध्यान जाए। भारत का कारोबारी घाटा बुरी तरह बढ़ रहा है। इस साल जून के महीने में यह कारोबारी घाटा बढ़कर $25.63 अरब हो गया है, जो बजट के चालू खाते के घाटे को और बढ़ाएगा। लेकिन इसका बड़ा असर इंडियन करेंसी पर पड़ेगा, मतलब रुपया और नीचे गिरता जाएगा। और इन सब बिगड़ते हालातों के बीच 2 दिन पहले लंदन में विश्व गुरु के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। भारत में जारी नफरती तमाशे को लेकर लंदन में लोगों ने सड़क पर उतरकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी करी। इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन अपने आका के इशारे पर नाचने वाले नोएडा के किसी टॉमी चैनल ने इसे नहीं दिखाया। वहीं दूसरी तरफ जिस सुप्रीम कोर्ट में 73,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत वाले और सरकारी करप्शन से जुड़े कई मामलों को तारीख तक नहीं मिल पा रही है, वहां सत्ता के दुलारे एक पत्रकार का केस फाइल भी नहीं हुआ और अगले दिन सुनवाई की तारीख तय हो गई। भारत का न्यायालय है ना कमल का, मेरा मतलब है ना कमाल का न्यायालय कि सुप्रीम कोर्ट में केस ही फाइल नहीं हुआ और मिलॉर्ड बोले
कि कल सुनवाई होगी। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर है कि जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन केस में वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के एक केस की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. महेश्वरी कर रहे थे। इसी दौरान एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर हो गई है, इन्हें सबको एक जगह किया जाए। इस पर जजेस ने कहा कि ठीक है, कल सुनवाई होगी। तभी रोहित के एडवोकेट ने कहा कि अभी तो हमने केस ही फाइल नहीं किया है। इस पर जस्टिस साहब नाराज हो गए, एडवोकेट को डांट लगाते हुए कहा कि हमने ऑर्डर जारी कर दिया और आपने केस तक फाइल नहीं किया। खैर दोस्तों, तो ये तो रही कमाल के न्यायालय की बात, कमाल के जुडिशरी की बात। अब आपको एक और कमाल की बात बता दूं। दरअसल भारत में ह्यूमन राइट्स के सरेआम वायलेशन पर अमेरिकी एजेंसीज की रिपोर्ट को झूठा बताने वाली भारत सरकार को अमित शाह की मिनिस्ट्री ने ही झूठा बता दिया है। होम मिनिस्ट्री की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 2022 के दौरान मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वारदातों में 37% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ऐसी रिपोर्टों पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन को अपना मुंह बंद ही रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे इंडियन सोसाइटी में एक खास सियासी दल के सपोर्टर्स में शर्म का पानी सूख चुका है और सूख चुके नाले में से आने वाली बदबू चारों तरफ फैल रही है। इसी सड़ांत के प्रोडक्ट्स यानी उनके नेता से आप एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम पर अब बोलने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने तो बस बीते 8 साल में इसी सड़ते नाले से निकली गंदगी यूपीए सरकार पर फेंकी है। अब जबकि कीचड़ में कमल खिल चुका है तो जुबान का खुलना मुमकिन नहीं है। ट्विटर ने एक्सप्रेशन की आजादी को कुचलने के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख क्या किया, भगवा ब्रिगेड ने इसे भारत की यूनिवर्सलिटी पर हमला मान लिया। वैसे ट्विटर भारत में किसी खास सियासी आइडियोलॉजी की माला जपने नहीं, अपना कारोबार करने आया है। वो गाली देने, नफरत फैलाने और बकवास करने वाले चिंटुओं और सवाल पूछने और फेक न्यूज को बेनकाब करने वाले दोनों साइट्स को मौका देता है। असल बात रीच और रिलायबिलिटी की है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले कुछ लोगों के ट्वीट दुनिया भर में संजीदगी से पढ़े जाते हैं और साहिब के ट्वीट को हंसकर हैरत से मीम बनाकर उछाला जाता है। मिर्ची यहीं लगती है जब सरकार के दमन और गैर कानूनी फैसलों और अंधेर गर्दी को लेकर सवाल उठते हैं और भारत के बाहर विदेशी संसद में गूंजते हैं। लेकिन बिन पानी के सूख चुकी मौजूदा सोसाइटी चाहती है कि ट्विटर झुककर फेसबुक बन जाए। वैसे अगर ट्विटर अपनी दुकान लपेटकर भारत से निकल ले तो साहेब विदेश जाकर डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच का तमाशा कैसे करेंगे, कभी इस बात पर भी जरूर सोचिएगा। ट्विटर को अब सारे फर्जी और फेक न्यूज और नफरती हैंडल्स को एक झटके में बंद कर देना चाहिए। साथ ही सरकार को सख्त अल्टीमेटम भी देना चाहिए कि फ्री स्पीच के कॉन्स्टिट्यूशनल हक को गैर कानूनी तरीके से दबाने की कोशिश करी तो हम अपनी दुकान भारत से बढ़ा लेंगे। फिर साहेब और उनके भक्त कू ऐप या सुदर्शन चैनल पर जाकर विश्व गुरु का खेल दिखाते रहें। अरे हाँ दोस्तों, विश्व गुरु से याद आया कि रुपये को गिरने से बचाने में आरबीआई बीते 6 महीने में $41 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से खर्च कर चुकी है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया ऊपर नहीं जा पा रहा है। जबकि भक्त कह सकते हैं कि देखो, चीन, थाईलैंड और मलेशिया की करेंसी भी तो गिर रही है। तो इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि उनका करंट अकाउंट सरप्लस में है और विश्व गुरु घाटे में है। तो आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि 2018 को छोड़कर रुपया बीते 9 साल में लगातार गिरा है। इस साल ये डॉलर के मुकाबले 84 से भी नीचे जा सकता है। हालात बदतर हुए तो 100 को भी छू सकता है। अगले साल रुपये की हालत कुछ सुधरी तो भी 77 से ऊपर नहीं जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी तक $36 बिलियन का इन्वेस्टमेंट निकाला तो है, लेकिन भारत का फाइनेंशियल घाटा पिछले साल के 8% की जगह 12% हो चुका है।
और इन्वेस्टर्स को यह बात परेशान कर रही है लगातार। 50,000 स्टार्टअप्स से 60,000 लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। ओला, ब्लिंकिट, बायजू, कॉर्स 24, वेदांतु जैसे ढेरों स्टार्टअप्स ने तकरीबन 12,000 लोगों को फ्री कर दिया है। 2008 में मंदी की सटीक प्रेडिक्शन करने वाले इकोनॉमिस्ट नूरिल रूबिनी ने कहा है कि महंगाई और मंदी के चलते अमेरिका का 50% इक्विटी बाजार धराशायी हो जाएगा। तो भारत अपने यहां देख ले। तो आपको बता दूं कि 2008 की मंदी में भी भारत मजबूती से खड़ा रहा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ने रोजगार और इनकम को संभाल रखा था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि हम आपके 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तब भारत विश्व गुरु था और आज विश्व गुरु यानी पॉइजन गुरु है। साहेब ने देश के 95% इनफॉर्मल सेक्टर को नोटबंदी लाकर तबाह कर दिया है और अब भारत मंदी में घिर चुका है। नौकरियां छीनने की खबरों के लिए तैयार रहें और साथ ही इन पर पर्दा डालने के लिए हर दिन नए नए सियासी तमाशों के लिए भी। सत्ता आपकी आंखों पर पट्टी बांधने की तैयारी में लगी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।